रोज़ की तरह अनुलिखित ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल और शुभकामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। दोस्तों, मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। रामचरितमानस के 7 कांडों के अध्ययन से तुलसीदास जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी को भवसागर से मानव जीवन के कल्याण के लिए स्वयं इस पृथ्वी मंडल में, इस सृष्टि में अपना अवतरण लेकर के मानव चेतना को जगाने का जो कार्य किया, वो प्रत्येक प्राणी मात्र के लिए अद्भुत और जीवन के उद्धार के लिए एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में हमारे संपूर्ण जीवन का प्रतिनिधित्व करने का कार्य तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को नायक के रूप में उनके चरित्र का जो चित्रण किया है और उनके कार्यों और उनकी भक्ति और मानव की कामनाओं को पूर्ण करने वाले और रघुकुल की रीति और मर्यादा के अनुसार मानव जीवन को कलयुग में भी, दोस्तों, कलयुग का काल आज की मालिका के अनुसार 5000 वर्ष तक का बताया जाता है। तो कलयुग का अंत होने पर कली का अवतरण होगा, ऐसा हमारे शास्त्रों में विधान है। और अनेक प्रकार के विधान हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में निहित हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी त्रेता में अवतरित होकर के तुलसीदास ने 1680 सदी से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान उनके चरित्र चित्रण का जो वर्णन किया है, वह हमारे जीवन के लिए अद्भुत है। तो दोस्तों, मानव जीवन के अवतरण, मानव जीवन उसी प्रकार है जिस प्रकार इस सृष्टि में, दोस्तों, पेड़ पौधे होते हैं और वह जब बड़े होते हैं उनमें फल लगते हैं और वही फल जब बीज बनते हैं तो फिर नया बीज बनता है, नया फल बनता है। नए फल से नए पेड़ पौधे की उत्पत्ति होती है। अनाज जो हम ग्रहण करते हैं वह भी हमें पौधों के रूप में अनाज की प्राप्ति, हमको वही बीज मिलता है। उसी बीज के परिणाम से हमारा नया बीज बन कर के वही हमको पौधे के रूप में अवतरित होकर के पुनः यह चक्र चलता रहता है। इसी प्रकार मानव जीवन भी एक प्रकार की सृष्टि के साथ चलने वाली प्रक्रिया है। यानी मानव जीवन से ही दूसरा मानव अवतरित होता है, बीज प्रफुल्लित होता है और समय काल परिस्थिति के अनुसार जब शरीर यानी कोई पेड़ पुराना हो जाता है तो वह सूखने लग जाता है। इसी प्रकार हमारी देही में भी, हमारे शरीर में भी जब हमारे अंग प्रत्यंगों में कमी आने लगती है, धीरे धीरे हमारे अंगों में अनेक प्रकार के यानी सुप्तता आने लगती है, तो उसी सुप्तता के परिणाम स्वरूप मानव जीवन दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। तो ये क्रम चलता रहता है। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने मानव जीवन को जन्म और मरण के स्वरूप को हमेशा साकार बनाए रखने के लिए
दशरथ जी के वहाँ जन्म लेकर के 14 साल के वनवास, एक तरह जहाँ अयोध्या में आकर के उन्हें सुख की अनुभूति की, वहीं दूसरी तरह 14 साल के वनवास के दौरान अनेक प्रकार की परेशानियों कठिनताओं का निर्वहन किया। तो मानव जीवन के लिए भी इसी प्रकार के जीवन को उन्होंने, सृष्टि में कोई भी मानव अपने जीवन से दुखी न हो, और जब तक जीवन है तब तक जीवन की पराकाष्ठा को बनाए रखें, और सुख दुख की और राग द्वेष बुराई अच्छाई की के जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के राज में रावण जैसे अनेक प्रकार के अत्याचारी और अहंकारी राक्षसों का अवतरण हुआ, उसी प्रकार आज कलयुग में भी दोस्तों अच्छे मानव और बुरे मानव सभी रूप में इस संसार में दिखते हैं। जो अच्छा काम करते हैं उनका जीवन धन्य होता है, जो खराब काम करते हैं कुछ समय के लिए, समय काल के लिए उनको कुछ संतुष्टि यानी समय काल की संतुष्टि होती है, लेकिन दीर्घ काल में अगर वह गलत कार्य करते हैं तो उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ता है। तो ये सब रचना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अपने जीवन से लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में रामचरितमानस में पूरा संपूर्ण वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। तो दोस्तों इसी अनुरूप में इस भवसागर से संसार महानटीशाला का जो ये भवसागर हमारे सामने मानव जीवन में है, तो अनेक कर्तव्य भावों का के निष्पादन करने की क्षमता मानव में होती है, क्योंकि मानव शरीर को पाने के लिए देवताओं में भी अनेक प्रकार के भाव आते हैं कि हम भी मानव जीवन सबसे उत्तम माना गया। वह तब जब हम अपने जीवन को मानवता के धर्म से सिंचित करके इस जीवन में आकर के कल्याणकारी कार्य करने में समर्थवान है। तो इन कार्यों की प्रेरणा हमें रामचरितमानस और एक नायक के रूप में भगवान राम जी के चरित्र से प्राप्त होती है। तुलसीदास जी ने अपने अथक प्रयासों से और अथाह ज्ञान से और संपूर्ण जीवन का अपने जीवन को इस प्रकार से उन्होंने प्रखरित किया कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी और रामचरितमानस का पूरा विवरण उन्होंने वाल्मीकि रामायण को भी सरल बनाने का प्रयास किया। और काकभूषणी जैसे पक्षियों को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के अवतरण का ज्ञान हुआ और उनके ब्रह्मलोक इस सारे जगत का पूरा ब्रह्मांड की छत्रछाया उनके अंतर में निहित है, ये उनको स्पष्ट रूप से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने दिखाया, जिसके परिणाम स्वरूप काकभूषण जी को अपार ज्ञान का भंडार उनके अंतःकरण में हुआ। रामचंद्र की सिद्धि उनको प्राप्त हुई, जिस प्रकार हनुमान जी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने अपने उस भक्ति और स्नेह भाव से, सखा के भाव से, जिस प्रकार से उन्होंने स्वामी और सेवक के बीच में जो सानिध्य होता है उसका पूर्ण परिचय दिया। तो दोस्तों धर्म के 4 चरण बताए गए और सत्य, दया, तप और दान प्रकट 4 पद धर्म के कलिमहु पर एक प्रधान। तो कलिकाल में दोस्तों जब कल्कि का अवतार होगा तब कलयुग का अंत हो जाएगा। ये हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जेन केन विधि दीने दान करे कल्याण। और जिनमें से कली में एक दान रूपी चरण की प्रधानता है। किसी भी प्रकार से भी जाने पर दान हमारे जीवन में कल्याण का कारक है। और श्री राम जी की माया से प्रेरित होकर सबके हृदय में सभी युगों के नित्य धर्म होते रहते हैं। तो नित्य युग धर्म होई सबके रे हृदय राम माया के प्रेम कल के प्रसन्न का। और
शुद्ध सत्व समता विज्ञान, शुद्ध सत्व समता विज्ञान कृत भाव प्रसन्न मन राम। यानी श्री राम जी की माया से प्रेरित होकर सबके हृदयों में सभी युगों के धर्म नीति होते रहते हैं और शुद्ध सत्गुण समता विज्ञान और मन का प्रसन्न होना इसे सतयुग का प्रभाव है। तो सतयुग कलयुग द्वापर त्रेता, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग के प्रभावों का जो ज्ञान काकभूषण जी को मालूम था, जो दिव्य ज्ञान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के सानिध्य से कौवे के रूप में अवतीर्ण होकर के 1000 साल तक जिन्होंने भगवान की आराधना की और अयोध्या में 5 वर्ष तक जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के बाल स्वरूप का वर्णन किया, बाल लीला का वर्णन किया, तो संपूर्ण जीवन लीलाओं का जिसका उन्होंने वर्णन किया और जो ब्रह्मांड की छत्र छाया उनके अंतःकरण में जा कर के काकभूषण ने उसको साकार रूप में देखा तो वो भयभीत हो गए। इसी भय से तृप्त होकर वह जब बाहर निकले तो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का, भगवान रामचंद्र जी उनसे मुस्कुराने लगे और उनको फिर वही पूर्व की तरह जो बाल लीलाएँ थी उसी को दिखाने लगे। जिस प्रकार माता को उन्होंने अपना विराट स्वरूप दिखाया, माता पुनि बोली सोमय तोली तजऊ तात यह रूपा की जय शिशुलीला अति प्रियशीला यह चरित परम्परा। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी। जब भगवान प्रकट होते हैं इस संसार में तो भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। तो अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भूचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। कह दुई कर जोरी अस्तु तोरी कई विधि मिलव अनंता। तो इस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के जीवन उनका जो अवतरित हुआ इस संसार में हुए तो तब भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अपनी माता को एक बार दिव्य स्वरूप दिखाया था। तब माता उनको उनके स्वरूप को विराट स्वरूप को देख के डर गई, क्योंकि वह चिंता करती थी कि भगवान बाल लीला करते थे, इधर जाते थे उधर जाते थे और उनको डर लगता था कि कहीं बच्चा गिर न जाए, कोई कुछ भी हो सकता है। तो बच्चे के जीवन में उसको वास्तविक ज्ञान नहीं होता है कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करने, तो माताएं जो हैं उससे परेशान रहती हैं। तो भगवान ने अपना जब विराट रूप उनको दिखाया तब माता जो है उस विराट रूप को देख के डर गई। तब उन्होंने कहा हाँ ये तो देव रूप में यानी विराट रूप इनका है, भगवान के रूप में ये अवतरित हुए हैं। तब उन्होंने कहा बाल लीला को दिखाइए, उसी का मैं आनंद लूँगी, उसी में अपने जीवन को माता के स्वरूप के रूप में जो मेरे को वास्तविक वर्णन में आनंद आता है वो आनंद और कहीं नहीं। तब कहा है माता पुनि बोली सोमय डोली तजऊ तात यह रूपा की जय शिशुलीला अति प्रियशीला यह चरित परम्परा। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी बाल लीलाएँ। इसी प्रकार काकभूषण जी को भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी विराट स्वरूप को देखकर काकभूषण जी आश्चर्य में कर गया, आश्चर्यचकित हो गए, भयभीत हो गए। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी हंसने लगे। हाँ ये अवश्य है कि काकभूषण जी के अंतःकरण में इतना सहन शक्ति थी कि भगवान के इस विराट रूप को देख करके उन्होंने अपने चिंतन में धैर्यवान रह कर के सहनशीलता के साथ उनके प्रभाव को देखा और रामचंद्र की सिद्धि को प्राप्त किया। इसी सिद्धि के प्राप्ति के परिणाम से उन्होंने गरुड़ जी को सच्चा रास्ता बताया परमात्मा प्राप्ति के लिए। और कलयुग में भगवान की प्राप्ति किस प्रकार होती है, प्रभु राम भजन में ही हमारा जीवन समर्पित हो, हम कर्म की बेला को अपने कर्म के अनुसार कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन उसका अनुसरण करते हुए कर्म करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए परमात्मा का भजन पूजन करेंगे, तभी हमारा जीवन समर्थवान होगा, हम धन्य होंगे, हम कृपा के पात्र होंगे।
हम हमेशा के लिए अपने जीवन में मानव धर्म को अपना करके मानवता के सच्चे पुजारी बने। तो इसीलिए कल के प्रसंग में दोस्तों, इसीलिए सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग का वर्णन तुलसीदास जी ने रामचरित के चरित्र से किया है। सत्वगुण, तजोगुण और रजोगुण। सत्वगुण कैसे आता है, तमोगुण कैसे आता है, रजोगुण कैसे आता है और इनके क्या क्या परिणाम होते हैं। और सत्वगुण अधिक हो और रजोगुण कुछ थोड़ा हो और कर्मों में प्रीति हो, जो हम कर्म करते हैं उससे हमारा लगाव हो, सब प्रकार के सुख हमको प्राप्त हो सकते हैं। यह त्रेता का धर्म है। तो त्रेता में रामराज बैठे तो लोका हर्षित भय गए, सबको का कोई दुखी नहीं था, कोई दरिद्री नहीं था, कोई दीन नहीं था, किसी को किसी प्रकार का दैहिक भौतिक ताबा रामराज में काबू नहीं जाता। तो रामराज में किसी प्रकार के दैहिक भौतिक ताप जो होते हैं, जो भौतिक इस प्रकार के ताप कष्ट हमारे जीवन में होते हैं, इन कष्टों से हमें हमेशा के लिए तृप्ति मिल जाती है, इससे हमको मुक्ति मिल जाती है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का इसीलिए तुलसीदास ने इस रजोगुण यानी सतोगुण सबसे ज़्यादा हो, रजोगुण थोड़ा बहुत हो और तमोगुण जो है वह बहुत ही ना हो। क्योंकि तमोगुण में हम अपने कर्मेंद्रियों को प्रभावहीन बना देते हैं, शक्तिहीन बना देते हैं, क्षीण बना देते हैं, हम अपने अस्तित्व को खो देते हैं और हम अनेक प्रकार के काम वासनाओं में, भोग वासनाओं में, महत्वाकांक्षाओं में, अपेक्षाओं के जाल में घिर जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप हम दुखी हो जाते हैं, हमारा जीवन दुखी होने लगता है और मन में हर्ष और भय हमको व्याप्त हो। एक तरफ से हमको अगर हम सतोगुण अपनाते हैं खुशी होती है, अगर हम तमोगुण को अपनाते हैं तो हमारे अंधकरण में भय पैदा होता है। तो यह द्वापर का धर्म है। द्वापर, त्रेता, कलयुग और सतयुग के भावों का। लेकिन कलयुग में तामस बहुत, रजोगुण थोड़ा, कलि प्रभाव विरोध संगोरा, बुध जुग धर्म जान मन माही, तज अधर्म धर्म। तो तमोगुण बहुत हो, रजोगुण थोड़ा हो और चारों ओर बैर का विरोध हो। किसी प्रकार के वैर भावनाओं से आदि कोई भी व्यक्ति, जैसे रामराज में सब सुंदर स्वभाव के थे, सत्य के उपासक थे। तो कलयुग का प्रभाव दोस्तों, पंडित लोग युगों के धर्मों को मन में जान पहचान का अधर्म छोड़कर धर्म में प्रीति करने की प्रेरणा प्राप्त हो। तो काल धर्म नहीं व्यापहिता ही रघुपति चरण प्रीति अति जाए, जिसके अंतर्गत में परमात्मा की प्रीति अथाह परमात्मा के अंदर ऊपर लगाव होगा, परमात्मा के संधि में स्नेह होगा, प्रीति होगी। तो काल धर्म नहीं व्यापहिता ही, किसी प्रकार के भी रघुनाथ के चरणों में अगर अत्यंत प्रेम होगा तो उसको काल धर्म, युग धर्म कभी भी उसको परेशान नहीं करेंगे। उसके जीवन में वह उनकी प्रविष्टि नहीं होगी। तो वह गरुड़ जी को कहते हैं कि नटकृत विकट कपट खगराया। तो कहते हैं कि नट, हे पक्षीराज, नट बाजीगर का किया हुआ जो कपट चरित्र है वो इंद्रजाल देखने वालों के लिए बड़ा विकट या दुर्गम होता है, क्योंकि नट सेवक ने व्यापक माया, क्योंकि नट के सेवक जम्बूरे को उसकी माया नहीं व्यापती, क्योंकि वह उसका आदि हो जाता है। इसी प्रकार हम इस संसार में अगर परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाएं, तो हम परमात्मा की आसक्ति को जान जाएं, तो हम अपने जीवन में धन्य हो जाते हैं। तब कहा है, हरि माया कृत दोष गुणों बिनु हरि भजन न जाने। तो परमात्मा श्री हरि की माया द्वारा रचे हुए जो दोष हैं, जो गुण हैं, श्री हरि के भजन बिना उनका अंत नहीं हो सकता, वह जा ही नहीं सकते। तो सुंदर अच्छे गुणों का, सद्गुणों का प्रवेश करने के लिए अपने जीवन में अनेक प्रकार के उत्पन्न होने वाले जो दोष हैं, राग हैं, द्वेष है, प्रपंच हैं, कपट हैं,
तो वह जब तक हम परमात्मा की भक्ति में पूर्ण रूप से समर्थवान नहीं होंगे तब तक वह हमारे जीवन से छुटकारा नहीं पा सकता। और भजिए राम तजी काम सबो अस विचार मनमान, यानी श्री राम जी का भजन करना प्रत्येक मानव के जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। उनमें मानवता के भावों का संचार होगा। मानव जीवन का आनंद अगर सही ढंग से हम अगर अपने मानव जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं कि जो सुख हमको मानव जीवन में बड़े भाग मानव तन पावा, मानव शरीर को पा करके वो बड़े भाग्यशाली होते हैं जो मानव शरीर को पाते हैं। और मानव शरीर को पाने के बाद अगर वह सही ढंग से उसकी नीति आचार संहिता के अनुसार कार्य नहीं करते हैं तो वह हमेशा जीवन में पश्चाताप करते हैं, प्रायश्चित करते हैं। इसी प्रायश्चित से हमको अपने को रोकने के लिए, अपने जीवन को समर्थवान बनाने के लिए हमें अनेक प्रकार से हरि के अनुसार, परमात्मा के अनुसार, ब्रह्म के अनुसार अपने निष्काम भाव से कार्यों के कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। ते ही कलिकाल बरस बहु बसों अवध विहगेश, यानी हे पक्षीराज गरुड़ जी, उस कलिकाल में मैं बहुत वर्षों तक अयोध्या में रहा। यानी उनको कलिकाल का चारों कालों का अलग अलग समय होता है। कलिकाल का भी 4 चरण कलयुग में होते हैं। प्रथम चरण चल रहा है तो उस कलियुग में भी वह कहते हैं कि कलिकाल में भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की स्वामी जी में अयोध्या में था। और बस्यों अवध विहगेश, पर्यों दुकाल विपद बसौ, तब मैं गया हूँ विदेश। तो वहाँ उस समय भी जो है वहाँ भी अकाल पड़ा था, पर्यों, और मैं विपत्ति का मारा विदेश चला गया। तब मैं वहाँ से जो है विदेश चला गया। अर्थात इस संसार में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जब अयोध्या में अवतरण लिया तभी अयोध्या में राम राज्य की स्थापना हुई, जिसके परिणाम स्वरूप मानव धर्म का अवतरण हुआ। और अनेक प्रकार के बुराइयों से, अत्याचारों से, अहंकार से, राक्षसी माया से और युग धर्म से, भक्ति भावों से हमारा जीवन पूर्ण रूप से सुख की अनुभूति करने लगा। तब हमको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के वास्तविक जीवन का चरितार्थ, हमारे जीवन का सौंदर्य हमारे जीवन में समाहित है। तो दोस्तों इसीलिए कहते हैं दोस्तों आज के पंचांग की शुरुआत करते हैं कि आज का पंचांग आज 3 अक्टूबर 2024 आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की आज शुक्ल पक्ष शुरू हो गया है दोस्तों। और प्रतिपदा तिथि है, दिन आज गुरुवार है, नवरात्रियों की आज शुरुआत है और आज नवरात्रियों का प्रारंभ शुरू हो जाएगा और यह 11 अक्टूबर 2024 को समाप्त होगा। नवरात्रियों का 9 दिनों का यह दिन भगवान यानी माँ देवी की उपासना करने का है। माँ देवी के 9 अवतारों की पूजा की जाएगी, उनका आराधना की जाएगी, माँ देवी की स्थापना होगी और माँ देवी के विभिन्न स्वरूपों का पूजन किया जाएगा। चंद्रमा आज कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। आज हस्त नक्षत्र का सहयोग रहेगा। माँ भगवती के 9 स्वरूपों की पूजा आज से की जाएगी। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो दोस्तों प्रतिपदा आज 2:58 तक रहेगी और इंद्र योग आज दोस्तों 4:24 तक रहेगा और फिर वैद्युत योग और फिर वर्ण कलौ शुभ फलदायक योग आज माना जाता है। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 11:52 से 12:39 तक, अमृतकाल आज का 8:45 से 10:33 तक, ब्रह्म मुहूर्त आज के 4:47 से 5:35 तक। आज का राहु काल दोस्तों 1:38 से 3:07 तक। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है। देवी का प्रथम शैलपुत्री की पूजा होगी और शैलपुत्री के रूप में देवी की उपासना होगी और सूर्योदय आज 6:15 पर होगा और सूर्यास्त यानी 6:04 पर होगा। इस प्रकार दोस्तों आज के शुभ पंचांग का योग है। आज दोस्तों गुरुवार का दिन है। गुरुवार के दिन
गुरु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी बृहस्पति जो सभी देवताओं के गुरु माने जाते हैं, धनु और मीन राशि के स्वामी हैं, और सूर्य मंगल चंद्र मित्र ग्रह हैं, और कुंभ और बुध शत्रु ग्रह हैं, और शनि और राहु सम ग्रह हैं। इस प्रकार 9 ग्रहों में बृहस्पति को गुरु की उपाधि प्राप्त है। दोस्तों, भगवान विष्णु को समर्पित यह दिन आध्यात्मिक उन्नति समृद्धि की प्राप्ति का द्योतक है। जो हमारे जीवन में किसी भी जातक के सही भावों से बृहस्पति देव की पूजा करते हैं, अनेक प्रकार की मुश्किलों से परेशानियों से छुटकारा मिलता है। और गुरु की दिशा ईशान होती है। ईशान दिशा में भगवान का वास माना गया है। ये हमारे शास्त्रों की मर्यादा है। हमारे जो हमारा शास्त्र कहते हैं ये है। और इस दिन धार्मिक कार्य करने से लाभकारी माना गया है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री। यानी भगवान को प्राप्त करने के भावों को भी हमको गुरु अगर हमसे प्रसन्न होंगे तभी हम भगवान की आराधना करें। तो गुरु ज्ञान गुरु बिन ज्ञान कहाँ ते पाऊँ। गुरु शंकराचार्य ने भी गुरु का अर्थ है अंधकार को दूर करना और प्रकाश का सृजन करना। तो गुरु ज्ञान के प्रतीक के रूप में माने जाते हैं। गुरु मंत्र बुद्धि भूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं। ओम भूं बृहस्पति नमः। ग्रां ग्रीं ग्रौं स गुरुवे नमः। ओम श्री नमः। ओम गुरु मंत्र से हमारे अनेक प्रकार के अमंगल समाप्त होते हैं। मंगल कामनाओं की वृद्धि होती है, सफलता मिलती है। और नमस्कार मंत्र हमारे गुरु शास्त्र के अनुसार दोस्तों नमस्कार महामंत्र है। मुनि राजकुमार जी ने भी गुरु की महिमा के बारे में अनेक वर्णन किए। ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं गुरुवे नमः। और श्रद्धा भाव से गुरु मंत्र, विश्वास श्रद्धा भाव से गुरु की उपासना करना, विष्णु भगवान का पूजन करना, कदली के पेड़ में दीपक जलाना और जल अर्पित करना, कदली के पेड़ की पूजा करना, परिक्रमा करना। कदली के पेड़ में विष्णु भगवान का वास माना लगता है। विष्णु भगवान को पीले पुष्प, पीले फल, पीले वस्त्र शुभ माने जाते हैं। उनकी जो समृद्धि और प्रेम के द्योतक के रूप में माने जाते हैं। गणेश जी का पूजन इस दिन किया जाता है। विष्णु भगवान का पूजा की जाती है। और पंचामृत से भगवान विष्णु को स्नान कराया जाता है। दीप भोग और पीले पुष्प, पीले फलों को भगवान विष्णु को भोग लगाया जाता है। ओम नारायणाय वासुदेवाय नमः का यानी ओम विष्णु मंत्रणाम प्रियम का पाठ करना चाहिए। और गुरु की वंदना करनी चाहिए, जो हमारे जीवन में अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश के द्योतक होते हैं। इसी प्रकार दोस्तों गुरु की वंदना करने से अनेक लोगों के जीवन में जो माँ सरस्वती का वास होता है, माँ सरस्वती की अपार दोस्तों माँ सरस्वती का सरस्वती भंडार की यही अपूर्व बात। झूलियों खर्चे त्यों बड़े बिन खर्चे बढ़ जाए। विद्या दत्तादि विद्यादि यादि पात्रपंग। विद्या सर्वधनम प्रधानम। विद्या धन सबसे बड़ा प्रधान धन है। तो उसी के अनुसार हमें अपने जीवन को परिमार्जित करना चाहिए। गुरु की प्रेरणा से गुरु के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। इसी से हमारे जीवन में जिस प्रकार कल 2 अक्टूबर के दिन हमने अहिंसा परमो धर्म महात्मा गांधी जी ने हमको सीख दी थी। तो अहिंसा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी भी नहीं चाहते थे कि हिंसा हो। उन्होंने अनेक प्रकार से जो राक्षस जब अहंकार में चले गए, राक्षसी माया हो गई, अनेक प्रकार के जो कल्याणकारी लोग थे उनको हानि पहुंचने लगी, तब उन्होंने मजबूर होकर के जो है यानी राक्षसों का अंत करके उनको मोक्ष की प्राप्ति की। और इस संसार से अहिंसा परमो धर्म जिस प्रकार महात्मा गांधी हमारे
कलयुग में पैदा हुए तो उनके अनुसार चलने की प्रेरणा हमको रामचंद्र जी की प्रेरणा उनको प्राप्त हुई। तो अहिंसा परम धर्म है, इसे धर्मों का सार तत्व कहा जाता है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी भी इसी धर्म के अनुयायी थे, इसी को मानते थे, क्योंकि इससे धर्मों को धारण किया जा सकता है और अहिंसा से जीवन के सभी मार्ग हमारे खुलते हैं। संताप दूर होता है, वासनाओं का अंत होता है और सतयुग, कलयुग, द्वापर, त्रेता में भी दोस्तों अच्छे भावों के लिए, वासनाओं को समाप्त करने के लिए और रजोगुण और तमोगुण को दूर करने के लिए, सतोगुण की प्राप्ति के लिए मानवता का पहला पाठ यही पढ़ाया है। संसार में यदि अहिंसा का साम्राज्य स्थापित हो सके तो यह सभ्य समाज की, या राम राज्य में इसी प्रकार का राज्य था। तो जिस प्रकार विवेक के बिना बुद्धि का सदुपयोग नहीं होता है, उसी प्रकार साहस के बिना अहिंसा का प्रयोग नहीं होता है। तो दोस्तों हिंसा तो जो कायर होते हैं उनका षड्यंत्र है और अहिंसा वीरों का आभूषण माना जाता है। और वीर लोग जो होते हैं, जो प्रबुद्ध लोग होते हैं, ज्ञानी होते हैं, जो मानव धर्म की सही नीति को जानते हैं, वह अहिंसा में विश्वास करते हैं। इतिहास इसका साक्षी है कि हिंसा के समर्थन कभी लोगों का दिल नहीं जीत सकता है। तो आज मानवता सिसकते हुए अपनी राह पर चली जा रही है। संसार के किसी न किसी भाग में नित्य हिंसा की अनेक प्रकार की विचित्र घटनाएं देखने को मिलती है। विकार के भावों का साम्राज्य बन गया है। यह अविवेकी जनों का कृत्य मानवता के विपरीत है और अन्याय है, पाप है। जिस परम सत्ता ने उनको जन्म दिया और उसके प्रति विश्वासघात यह है दोस्तों, अगर हम हिंसा करते हैं। यदि मानव अपने धर्म कर्म से गिर जाता है, और काकभूषण जी ने गरुड़ जी को यही बात बताई कि कलयुग में भी अगर हम अपने धर्म का सही ढंग से अनुपालन करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का अनुसरण करते हैं उनकी भक्ति में, तो महापुरुषों ने सबसे अच्छा संदेश दिया कि जो भी अविवेकी लोग हिंसा के मार्ग पर चल रहे हैं, उन्हें स्वयं अपनी आत्मा के समक्ष समर्पण कर देना। ये प्रेरणा हमको मिलती है और अर्थात स्वयं अपने सामने ही आत्मस्मरण करने से उन्हें अहिंसा का सच्चा मार्ग मिल सकता है। तो मानवता के लिए उन्हें आत्म प्रेरणा लेनी चाहिए, अपने अंदर की आवाज़ को सुनना चाहिए। करोड़ों बच्चों के भोले चेहरे बड़े बड़े आतताइयों का रास्ता बदल सकते हैं अगर हमारे अंदर निष्ठा हो, श्रद्धा हो, सद्भावों को करने की अभिशात हो। पृथ्वी पर बच्चों को करुणा भरी पुकार जिसके कानों में पड़ेगी, वह अहिंसा का पक्षधर अवश्य बनेगा। तो काकभूषण जी ने इसी प्रकार के संदेश को अपने लंबे समय तक के जो सत्संग उन्होंने दिया था, उसमें परमात्मा के आशीर्वाद को प्राप्त करके यही मानवता के बचाने के लिए और सबका कल्याण करने के लिए घर घर में सुख और समृद्धि और शांति का प्रसार करने की भावनाओं का प्रसार किया था। और अमन चैन में से शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास, जो कि आज की रणनीति भी है। आज भी लोग इस बात को कहते हैं, बिना शिक्षा के, बिना स्वास्थ्य के, बिना विकास के हम अपने जीवन को सही मार्ग पर नहीं ले जा सकते हैं। अगर हम विकास नहीं करेंगे, शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे, स्वाध्याय नहीं करेंगे, तो हमारे रास्ते अवरुद्ध हो जाएंगे। तो अहिंसा परमो धर्म की नीति पर चल करके और काकभूषण ने जिस प्रकार से गरुड़ जी को इस प्रकार की सीख दी और कलयुग के समस्त पापों को हरने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के शरण को प्राप्त उनकी भक्ति का रास्ता बताया। तो यही हमारे लोकतंत्र जो आज हम जी रहे हैं दोस्तों, लोकतंत्र का सबसे बड़ा बल मानने वाले जो हमारे महात्मा गांधी, 2 अक्टूबर को जब महात्मा गांधी की जयंती मनाई जाती है, तो भारत के राष्ट्रपिता वो इसलिए कहलाए कि उन्होंने अहिंसा परमो धर्म की नीति को अपना करके हमारे देश को स्वतंत्र कराया और आज़ादी हमको दिलाई। हम सुख और चैन से जी रहे हैं। आज हमको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अपने भावों को कहने की आज़ादी है। तो राम राज में भी दोस्तों इससे भी अच्छे, इसीलिए सतयुग त्रेता में जब रामचंद्र जी जन्मे
तो उन्होंने सतयुग की जो प्रेरणाएं थी उनको अपने जीवन में अवतरित करने के भावों का संचार किया। तो तुलसीदास जी ने इसी का वर्णन किया है दोस्तों। तो आज के प्रसंग में गयऊँ उज्जैनी सुनु उर्गारी दीन मलिन दरिद्र दुखारी गई काल कसु संपदि पाई जहाँ मुनि करऊँ शंभु से। तो वह कहते हैं कि हे सर्पों के शत्रु गरुड़, काकभूषण जी कहते हैं कि गरुड़ जी और काकभूषण जी का लंबा संवाद उत्तराखंड में मिलता है, क्योंकि हमें एक पक्षी के रूप में जन्म लेकर के मानव से भी उच्च भावों का जो प्रेरणा मिलती है वह काकभूषण जी और गरुड़ से प्राप्त होती है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी उस प्रकार राम जी ने उनको इस प्रकार की शक्ति से और शक्ति के भावों का संचार उनके अंतर्गत किया। तो तभी कहते हैं गए उज्जैनी सुनो उर्गारी, हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, मैं दीन मलिन उदास दरिद्र और दुखी होकर उज्जैन गया। तो उज्जैन में वह गए तो क्या हुआ, गए काल यानी वह अपने यानी अयोध्या को छोड़ करके वह फिर उज्जैन चले गए, परदेश चले गए। तो कुछ काल गए काल का जो संपत्ति पाई, और वहाँ कुछ काल बीतने पर कुछ संपत्ति पाकर फिर मैं वहीं भगवान शंकर की आराधना करने तहाँ पुण्य करऊँ शंभु से उकाई, वहाँ भगवान की शंकर की आराधना करेंगे। सत्यम शिवम सुंदरम के अवसर में चलेंगे। विप्रेग वैदिक शिव पूजा करे सदा ते काल में दूजा, परम साधु परमारथ बिंदक शंभु उपासक नहीं है। तो काकभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं कि एक ब्राह्मण वेद विधि के द्वारा शिव जी की पूजा करते। ब्राह्मण थे विप्र, एक वैदिक शिव पूजा यानी वह वैदिक विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करते थे। करें सदा काज में पूजा, और उन्हें दूसरा कोई भी काम उनको अच्छा नहीं लगता था, केवल वो पूजा में करते थे। परम साधु परमार्थ बिंदक, और वे परम साधु और परमार्थ के ज्ञाता थे। किस प्रकार से साधु सन्यासी सतमार्ग पर चल करके अपने सामर्थ्य को उजागर करते हैं और जानकार बनते हैं, ज्ञाता बनते हैं, विधि के बारे में जानते हैं। तो शंभु उपासक नहीं हर निंदा, और वे शंभु के महान उपासक थे, भक्त थे, और भगवान शंभु पर उपासना करते थे, पर हरि की निंदा करने वाले नहीं थे। पर हरि की निंदा करने वाले नहीं थे, किसी भाव से भी परमात्मा की निंदा नहीं करते। कई सेवक में कपट समय था, तो मैं कपटपूर्वक उनकी सेवा करता था। कोई न कोई गलत भावों को लेकर के मैं वहाँ से भी इस प्रकार की प्रेरणा भी उनके जीवन में आई। तो वह कहते कि मैं सेवक कपट समेत था, और मेरे अंतःकरण में कपटपूर्वक उनकी सेवा करता था, और द्विज दयाल भी अति निजी था। और ब्राह्मण जो थे वह बड़े ही दयाल कृपावान थे, यानी वह हमें हर एक पर विश्वास करते थे। परमात्मा के जो भक्त होते हैं, जिनको परमात्मा पर आसक्ति होती है, उनके लिए कपट राग द्वेष मोह सब बराबर है। वह सभी मानव में, सभी मानव मात्र में विश्वास करते हैं। इसीलिए नीति ब्राह्मण बड़े ही दयालु और नीति के घर थे। उनका चरित्र जो वह ब्राह्मण थे, वेद विधि के ज्ञाता, वह शिव की पूजा करते थे, और वह नीति के बड़े उपासक थे। और बाहिज नम्र देख मोहि साईं, वे स्वामी बाहर से नम्र देखकर ब्राह्मण मुझे पुत्र की भांति मानकर पढ़ाते थे। विप्र पढ़ाओ पुत्र की नाई, मेरे अंतर्गण में यानी अज्ञान था, उसी अज्ञान के कारण मैं अनेक प्रकार के कपट भावों से दीप्त था, लेकिन वह उनके अंदर सद्भाव थे, सत्प्रेरणा थी, सभी पर विश्वास करते थे, भगवान शिव के ऊपर उनकी सेवा करते थे, और दयालुता थी, कृपालुता थी। तो मैं कपट के भाव में, तो एक दोस्तों अगर कोई आदमी उसको कोई कपटी भी मिल जाता है, गलत आदमी मिल जाता है, तो वह अपने आप उनकी अच्छाई को देख करके वह परिवर्तित हो जाता है। तो शंभु मंत्र मोहि द्विज कर देना। तो जो ब्राह्मण थे उन्होंने मेरे को, ब्राह्मण श्रेष्ठ ने मुझको शिव जीवन को प्राप्त, शिव का जीवन में भक्ति, शिव रूपी भक्ति को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इस मंत्र को मुझे दिया। शुद्ध उपदेश विद विधि गिना, और अनेकों प्रकार के शुभ उपदेश दिए, ज्ञान दिया, जिसके मेरा अज्ञान रूपी अंधकार जो कपट मोह माया के जालों में मैं फंसा था, वो मेरा
हमेशा के लिए समाप्त हो गया। तो मैं जपऊँ मंत्र शिव मंदिर जाई, मैं शिव जी के मंदिर में जाकर उस मंत्र को जपता था, जो मंत्र मुझे उस ब्राह्मण द्विज ने दिया था। और तब से हृदय दम्भ अहमति अधिकाई, मेरे हृदय में दम्भ और अहंकार बढ़ गया, और उस मंत्र को मिल करके मेरा अहंकार घटने के बजाय वो अहंकार और बढ़ गया था। उन्होंने कहा मुझे तो भगवान की प्राप्ति हो गई, शक्ति प्राप्त हो गई। तो अज्ञान जब हमारे अंतःकरण में, जब इसी प्रकार रावण ने दोस्तों भगवान शिव से वरदान प्राप्त करके उसका दुरुपयोग किया, उसी दुरुपयोग के कारण त्रेता में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को अवतरित होना पड़ा, जिससे रावण का अंत करना पड़ा। भगवान शिव ने उनको अन्य प्रकार के वरदान दिए थे। इन्हीं वरदानों के परिणाम से उनके 10 ही वीर भुजाएँ थी, और उनके नाभि में अमृत था, जिसको सोखना, उस अमृत को उनको हमेशा जीवित रहने का उनको वरदान था। तो वह हमेशा जीवित रह सकते थे। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को अवतरित होना पड़ा, क्योंकि कभी कभी भगवान भी विवश हो जाते हैं। उसी विवशता के कारण भगवान शिव निरंकारी थे दोस्तों। वह सुर और असुर, उन्होंने दोनों भावों में मानव होकर भक्ति करता है, पूजा करता है, श्रद्धा रखता है, विश्वास करता है, तो भगवान उस पर अपने आप ही समर्थवान हो जाते हैं, कृपावान हो जाते हैं। तो तब वह उनके जीवन में भी जो है, तो काकभूषण जी के जीवन में भी जो है वह जब परदेश चले जाते हैं अयोध्या से, तो ब्राह्मण ने श्रेष्ठ शिव जी का मंत्र उनको दिया। उस मंत्र को उपदेश दे करके वह उनके अंतःकरण में वह उपदेश दिया, और शिव जी के मंदिर में जाकर उस मंत्र को कहते थे, और शिव जी के मंदिर में जाकर वह उस मंत्र का जाप करते थे, और उससे उनका अहंकार और दंभ बढ़ गया। जब आदमी में अहंकार, ही भाव रावण के अंतःकरण में भी हुआ। रावण बहुत ज्ञानी थे, ज्योतिषी थे, लेकिन अहंकार और दंभ बढ़ने से उनका जो प्रभाव शिव जी का वरदान था, वह धीरे धीरे उसको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अनेकों विधियों से उसको समाप्त किया। मैं खलमल संकुलमती नीच जात बसमु। तब काकभूषण जी की कहते हैं कि अज्ञान रूपी अंधकार हमारे जीवन के अनेक प्रकार के जो पर्दे होते हैं, काले पर्दे होते हैं, उन पर्दों, जब काले रूपी पर्दा हमारे अंतःकरण में फैल जाता है, उसकी परतें बन जाती हैं, तो उनको अलग करना हमारे जीवन के लिए बहुत कठिन होता है। तो मैं खल मल संकुलमती, मैं दुष्ट था, मेरे अंदर अज्ञानता थी, नीचता थी, नीच जाति का था, पाप की घृणित विचार मेरे अंदर थी, मलिन बुद्धि थी, बुद्धि वाला मोहवश हरिभक्तों को द्विज को देखते ही जल उठता था। तो उस ब्राह्मण को देखकर जो बुद्धिमान लोग थे वह उनसे डरते। हरिजन द्विज देखी तरहूँ करऊँ विष्णु पर दो, और विष्णु भगवान को से द्रोह करता था। तो भगवान राम जो है वह विष्णु भगवान के अवतारी माने जाते हैं। तो जब मेरे ऊपर इस प्रकार की भक्ति का भाव देखा, तो मैं अज्ञानता से अहंकार के वश में हो गया था। तो गुरु तब कहा है दुखित देख आचरण मम। तब गुरु जी ने मेरे आचरण को देखकर दुखित थे। वही पंडित जी जो है, जो पंडित थे, वह मेरे इस प्रकार के गलत आचरण को देख करके, यानी वह उनको अच्छा बनाना चाहते, उनकी स्वच्छता के लिए उन्होंने अनेक कार्य किए, उनको ज्ञान दिया, मंत्र दिया। जिस प्रकार रावण को भगवान शिव जी ने जो है अनेक प्रकार के वरदान दिए, तो ठीक उसी प्रकार का संयोग ये भी है दोस्तों। तो गुरु जी ने मेरे, यानी काकभूषण जी कहते हैं, अपनी बुराई खुद करते हैं कि मैंने अपने आचरण से, मेरे आचरण से वो बहुत पतित हो गए, दुखी हो गए, और वह खिन्न हो गए। तो गुरु नित मोहि प्रबोध, दुखित देख आचरण मम, गुरु नित मोहि प्रबोध। वे मुझसे नित्य ही भलीभांति समझाते थे। मोहि उपजहि अति क्रोध, दम्भहि नीच न भावहि, मोहि उपजहि अति क्रोध। तो मैं कुछ भी नहीं समझता। जब वह मेरे को अच्छाई की बात करते थे, तो मैं उसको बुराई समझता था, उल्टा मेरी बुद्धि चली जाती। क्योंकि अज्ञान रूपी अंधकार जब तक मानव के अंदर से नहीं निकलता है, तब तक वह कोई अहित करने वाला भी है तो वह भी उसको अहित लगता है। तो मुझे अत्यंत क्रोध उत्पन्न होता था। तो अच्छाई की बात करने में, अच्छा कार्य करने में हमें अपने जीवन को
एक निश्चित सूत्र में बांध करके रहना पड़ता है। अपने संयम और नियम आचार संहिता का परिपालन करना पड़ता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी 14 वर्ष तक जिस प्रकार का अनुशासन, मर्यादा, आदर्शता के भावों का संचार किया, तो इसी प्रकार के भाव जो है एक सत्संग के सानिध्य से प्राप्त मानव जीवन को भी अपार ज्ञान की प्राप्ति होगी। अगर उसका दुरुपयोग वह करता है तो वह अच्छाई जो है उसके लिए, जब आदमी पतित हो जाता है, नीचता में आ जाता है, तो वह ज्ञान को भी अज्ञान में, यानी प्रतिकूल को अनुकूल समझने लगता है, अनुकूल को प्रतिकूल समझने लगता है। तो वह कहते हैं कि मुझे क्रोध उत्पन्न हो जाता जब मुझे उसको वह ज्ञान देते थे। और मोह उपजहि अति क्रोध और दम्भई नीति की भाव ही, और दम्भी को कभी नीति अच्छी नहीं लगती। इसीलिए कहते हैं जो घमंडी होता है, जो अहंकारी होता है, उसको नीति की बातें अच्छी लगती हैं। हम गलत रास्ते से कार्यों को करना चाहते हैं, अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं, मोहवश, अज्ञानवश, मायावश अनेक प्रकार के सांसारिक मोह जाल में फंस जाते हैं, सांसारिक भोग विलासों में हम चले जाते हैं, तो हमारी बुद्धि उल्टा काम करती है, अच्छा काम नहीं कर सकती है। तो अगर हम कोई अच्छाई बताता है, हम उसमें बुराई ढूंढते हैं। इसीलिए हमें अपने जीवन को कायभूषण जी ने प्रेरणा के स्वरूप में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के शरण में जा कर के हमको ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। भगवान शिव ने और शिव के मंत्र के परिणाम स्वरूप उनको एक अनुशासित व्यक्ति बनाने के लिए जो गुरु जी की प्रेरणा काकभूषण जी को प्राप्त हो रही थी, उसका वह दुरुपयोग कर रहे थे। खुद ही वह अपने अंतःकरण में समझे, तभी वह गुरु जी से कहते हैं कि हमको अपार ज्ञान भी प्राप्त हो सकता है और भगवान की अपार कृपा भी हो सकती है। भगवान हमारी समय समय पर परीक्षाएं लेते हैं, उन परीक्षाओं में हमें खरा उतरना चाहिए। यही प्रेरणा आज के भावों से हमको प्राप्त होती है। दम्भी को कभी नीति अच्छी नहीं लगती है। जो घमंडी होता है, जिसका रावण को जीवन भर रावण ने अपने जीवन भर रामचंद्र से बैर की भावनाओं से आसक्त था, बैर भावनाओं से उसने, और अंतरोगता मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने ऐसे व्यक्तियों का बार बार इस पृथ्वी पर अवतरण न हो, इसलिए उसको हमेशा के लिए मोक्ष की प्राप्ति की। और इस जीवन में आने से कुप्रभावों को बढ़ने से रोकने के लिए उनको हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। जितने भी राक्षस थे वह दोबारा इस संसार में अवतरित नहीं हुए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने चित्रकूट में रहते हुए अपने संकल्प भाव से कहा था कि जब तक इस संसार से, इस पृथ्वी मंडल से, इस पृथ्वी से जब तक मैं संपूर्ण राक्षसों का अंत नहीं कर दूंगा, तब तक मैं अपने जीवन में सांस नहीं लूँगा और मैं अयोध्या वापस नहीं जाऊँगा। तो ये संकल्प भाव दोस्तों लोक कल्याण की भावना है। जब हमारे अंतर्गण में लोक कल्याण होता है, इसी प्रकार वह गुरु जी ने भी जिन्होंने शिव की भक्ति के लिए और काकभूषण को प्रेरित किया था, उन्होंने उसका भली भांति से सदुपयोग नहीं किया और उनको घमंड आ गया। उसी घमंड के अनुसार वह स्वयं से प्रेरणा लेके कहते हैं कि जो घमंडी होता है, जो नीति उसको अच्छी नहीं लगती है, मर्यादा उसको अच्छी नहीं लगती है, संयम उसको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि नीति और मर्यादा और आदर्शता के भावों को अपने जीवन में चरितार्थ करने के लिए हमें संयम करना पड़ता है। हमें अपने जीवन को साधना पड़ता है। साधना के सूत्र में एक जिस प्रकार हम किसी वस्तु को बनाते हैं, उसको एक सांचे में डालते हैं, एक नियमित सांचे में हमको बंद करके जीवन को चलाना पड़ता है। तो यही भाव तुलसीदास जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के अपार चरित्र का और मर्यादित भावों का जो वर्णन किया है, वह हमारे जीवन के लिए सर्वोपरि है। अगर इन्हीं भावों को हम काकभूषण जी और गुरु जी के काकभूषण को जिस प्रकार का ज्ञान यानी अपनी गलतियों का एहसास अपने चित्त में हो रहा था, उसी को उन्होंने गुरु जी को समझाया और अपने को सुधारने का प्रयास किया। कलयुग में जन्म लेकर के, अयोध्या में जन्म लेके जब वो परलोक गए, यानी दूसरे प्रदेश चले गए, तो प्रदेश में जाकर के उन्होंने को इस प्रकार का जो है गुरु मिले और आचरण से वह गुरु यानी वह अपने गुरु जो है उनके आचरण से दुखी थे, और तब उन्होंने उनको समझाते हुए, उनको समझा करके अत्यंत उनको क्रोध भी आ गया। तब वह दम्भी, कभी नीति अच्छी, तो घमंडी होते हैं उनको नीति अच्छी नहीं लगती है। तो मैं दुष्ट था, नीच जाति का था, काकभूषण खुद कहते हैं,
पापमयी था, मलिन था, बुद्धि वाला था, मोहवश था। हरि के भक्तों और विष्णु को देखते कि से मैं जल उठता था, तो विष्णु भगवान की द्रोह करता था। तो इतना व्यभिचार मेरे अंतःकरण में विराजमान हो गया। तब गुरु ने मेरे को संयम और बनाने के लिए भगवान शिव की का मंत्र दिया, लेकिन मैं मेरे अंतःकरण में घमंड और अनीति होने के कारण मैं उसका सही प्रयोग नहीं करता था, जिसके परिणाम स्वरूप मेरा जीवन इस प्रकार का बना। तो दोस्तों, आज के प्रेरणादायक या रामचरितमानस में काकभूषण जी ने अपने जीवन में जिस प्रकार के जीवन से वह गलत कार्यों को करने से दंभ और अहंकार हमारे जीवन के लिए अभिशाप है, उन भावों का वर्णन किया और गरुड़ जी को भी उसके उन भावों का पूरा संज्ञान उनके लाया और उनको मानवता के भावों का और रामचंद्र की भक्ति करने के भावों के लिए कैसे मानव को अपने जीवन को संयमित बनाना चाहिए, इन भावों को उजागर करने का प्रयास किया है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का सभी पर कृपा बढ़ती है।